नमस्कार दोस्तों। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप हेडलाइन की। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों पर सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा, बच्चों या बुजुर्गों को कुत्तों के काटने, चोट लगने या मौत के हर मामले में हम राज्य सरकारों से भारी मुआवजा दिलवाएंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 सालों में नियमों को लागू करने के लिए कुछ नहीं किया। कोर्ट ने कहा, 5 साल आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। कांग्रेस ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी के डेलीगेशन की भाजपा नेताओं से मुलाकात और चीन के जम्मू कश्मीर की शख्सगाम घाटी इलाके को अपना बताने पर सवाल उठाए। कांग्रेस बोली, बीजेपी और चीन में कौन सा गुप्त समझौता? भाजपा मुख्यालय में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी नेताओं की मुलाकात पर सवाल उठाए। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भविष्य में किसी भी तरह के आतंकी या सैन्य दुस्साहस के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। भारत पूरी ताकत से जवाब देगा। जनरल द्विवेदी ने बताया कि बॉर्डर के पास 8 आतंकी कैंप अभी भी सक्रिय हैं। अगर कोई हरकत होती है तो एक्शन लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार के मामलों में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच से पहले परमिशन लेने की अनिवार्यता पर सुनवाई हुई। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने इस पर स्प्लिट वर्डिक्ट, बंटा हुआ फैसला सुनाया। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, धारा 17A असंवैधानिक है। किसी भी जांच के लिए पहले परमिशन लेना जरूरी नहीं। वहीं जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, धारा 17A संवैधानिक रूप से वैध है। इस प्रावधान को खत्म करने मतलब नहाने के पानी के साथ बच्चे को फेंकने जैसा होगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय ईडी की बढ़ती सक्रियता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। बंगाल से पहले 3 राज्यों में यही पैटर्न। महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड के बाद तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी में छापेमारी। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के लिए छतें किराए पर। अहमदाबाद में छतों का किराया 20,000 से 1.5 लाख रुपए तक। पतंगें, खाना पीना साथ में। राज्य में पतंगबाजी की तैयारियां 1-2 महीने पहले से ही शुरू हो जाती हैं। इसके चलते पिछले कुछ वर्षों में टेरेस टूरिज्म का चलन भी शुरू हो गया है। राजस्थान में तापमान -1 डिग्री सेल्सियस। उत्तराखंड में झरना जमा। यूपी में 2 की मौत। हरियाणा में तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस। चंडीगढ़ में 17 जनवरी तक स्कूल बंद। जम्मू कश्मीर के 5 सरकारी कर्मचारियों को आतंकियों से लिंक होने के मामले में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इन सभी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने प्लांट किया था। एलजी मनोज सिन्हा ने टेरर लिंक सामने आने के बाद ये कार्रवाई की। अधिकारियों के अनुसार इनके लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिद्दीन जैसे आतंकी संगठनों से संबंध थे। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बंगाल स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि उत्तर 24 परगना जिले के बारासात स्थित एक निजी अस्पताल में काम करने वाले 2 नर्सों में निपाह वायरस के लक्षण पाए गए हैं। जयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को 2 मोर्चों पर हराकर उसका भूगोल बदल दिया था। भवानी सिंह की 10 पैरा कमांडो टीम के 2 ग्रुपों ने पाकिस्तान के अंदर 80 किलोमीटर जाकर छाछरो, नगर पारकर और विरावा पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान में इस सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी रणनीति भवानी सिंह ने ही तैयार की थी। अमेरिकी सांसद रैंडी फाइन ने ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट नाम से एक बिल पेश किया है। 51वां राज्य बनाने का अधिकार मिलेगा। ग्रीनलैंड पर पिछले 300 सालों से डेनमार्क का कंट्रोल है। अमेरिका ने 3 जनवरी को वेनेजुएला के खिलाफ ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया। इस ऑपरेशन में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को कराकस से हिरासत में ले लिया। कनाडा में सबसे बड़ी गोल्ड चोरी का 8वां आरोपी गिरफ्तार। 2 साल पहले 180 करोड़ का सोना चुराया। दावा, एक आरोपी भारत में। ईरान में 12,000 प्रदर्शनकारियों की हत्या का दावा किया जा रहा है। ईरान से जुड़े मामलों को कवर करने वाली ब्रिटिश वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल ने दावा किया है कि ये हत्याएं पिछले 17 दिनों में हुई हैं। ज्यादातर की उम्र 30 साल से कम। जर्मनी बोला, ईरान में सरकार का खेल खत्म। ब्लिंकिट जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियों ने
अब 10 मिनट में डिलीवरी का दावा हटा दिया है। यह बदलाव डिलीवरी बॉयज की हड़ताल और सरकार की दखल के बाद आया है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में इन कंपनियों के टॉप अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या। 28 साल के ऑटो ड्राइवर को घर लौटते वक्त मारा चाकू। 23 दिन में 7 हिंदुओं का मर्डर। चांदी 2 दिन में 20,000 रुपये बढ़कर 2.63 लाख रुपये प्रति किलोग्राम हुई। सोना 1.40 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा। दोनों लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर। आरसीबी चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल नहीं खेलेगी। नवी मुंबई रायपुर होम ग्राउंड हो सकता है। बेंगलुरु विक्ट्री परेड में 11 लोगों की मौत हुई थी।